नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, यह टॉपिक आपके लिए एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से दोस्तों, यदि मेंस में प्रश्न आएगा तब यह टॉपिक आपके लिए अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग आपको वहाँ पर अपनी एग्जाम कॉपी में लिखने होंगे। फिर भी ऊपर ऊपर से हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में आप एआई का उपयोग देख सकते हैं। शिक्षा में, चिकित्सा, बैंकिंग, सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्र, दैनिक कार्यों में भी दोस्तों एआई का उपयोग होता है। कृषि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, व्यवसाय के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो 24/7 ग्राहकों को सेवा देने में वेबसाइट चैट बॉक्स के रूप में आपको ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं वेबसाइट चैट बॉक्स में। कभी आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया हो तब आपको वहाँ पर भी ऐसा फीचर मिलता है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प वाले ऑप्शन पर इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं, वेबसाइट चैट बॉक्स टाइप की चीज़ें। प्रोडक्ट सर्वे के रूप में कस्टमर फीडबैक प्राप्त करने में व्यवसाय के क्षेत्र में इस प्रकार से एआई का उपयोग होता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट ग्रेडिंग, स्कूल कॉलेजेस की स्मार्ट क्लास, ई कॉन्फ्रेंसिंग है ना, एडमिशन पोर्टल, इन सब में आपको एआई का उपयोग देखने मिल जाएगा। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों सर्जरी में आसानी, मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आदि में इसका उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की निगरानी के लिए, ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी से बचाव में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। 24/7 ग्राहकों को सेवा देने में। फिर बारी आती है सुरक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों, सीमाओं पर निगरानी रखने हेतु ड्रोन के रूप में, दोस्तों तो यही बात हो गई कि सीमाओं पर निगरानी रोबोट सैनिक के रूप में। फिर वित्तीय क्षेत्र में दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग का विश्लेषण करने में, स्टॉक मार्केट में भविष्यवाणी के आधार पर सही निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर सकती है। फिर दैनिक कार्यों की यदि हम चर्चा करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका उपयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु दोस्तों आप हमें बताएं मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट को स्थापित किया गया है। दोस्तों, सफाई, कुकिंग आदि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है कृषि की। तो दोस्तों, खरपतवार नाशी का पता लगाने में ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, दोस्तों ध्यान रखें ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का संबंध किस क्षेत्र से है यह भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता का पता लगाने में, फसलों की निगरानी करने में, इन सभी में भी दोस्तों एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई का कार्य क्षेत्र या क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। अन्य अनुप्रयोगों की बात करें या अन्य क्षेत्र में उपयोगों की बात करें तो कंप्यूटर गेमिंग में, साइबर सुरक्षा में, ई गवर्नेंस में आप एआई का यूज़ देख सकते हैं। फिर बारी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार की कि यार आखिर कितने प्रकार में हम इनको बांट कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला, योग्यता के आधार पर बेस्ड ऑन एबिलिटी, और दूसरा कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन। ध्यान रखें, योग्यता के आधार पर और कार्य के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा। फिर योग्यता के आधार पर भी यहाँ पर तीन भागों में बांट के आपको बताया जा रहा है। किस प्रकार से? वीक एआई, जनरल एआई या सामान्य योग्यता, और फिर तीसरा सुपर एआई या
विशिष्ट योग्यता की यदि हम बात करें, जो बहुत ज़्यादा योग्य है। ठीक, हमने सबसे पहले क्या देखा कि एआई को दो भागों में बांटा गया। किस प्रकार से बांटा गया? एक बांटा गया योग्यता के आधार पर और दूसरा बांटा गया कार्य के आधार पर। फिर हमने योग्यता के आधार पर भी तीन भागों में बांटा, वीक एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। अब इनकी चर्चा हमें एक एक करके विस्तार से करनी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैरो एआई भी कहते हैं, इतना आपको ध्यान रख लेना है। क्या? वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैरो एआई कहते हैं, संकीर्ण एआई बोल सकते हैं हिंदी में आप। यह केवल एक ही टास्क करने में सक्षम होती है, तभी तो वीक है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाती वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए तो दोस्तों वीक नाम रखा है, नैरो एआई कहते हैं। यह केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के साथ काम करती है। ध्यान रखें, जो पहले से डिसाइडेड काम है, जो प्री प्लान्ड चीज़ें इसके लिए प्रोग्राम की गई हैं, उन्हीं को यह परफॉर्म कर पाएगी। कौन सी एआई करेगी दोस्तों ऐसा? तो ऐसा करेगी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वीक या नैरो एआई। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो अलेक्सा आपने ज़रूर सुना होगा दोस्तों। अलेक्सा क्या है? अमेजन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। फिर बारी आती है सीरी की। दोस्तों, जैसा अलेक्सा है वैसा ही सीरी है, बस कंपनी का फ़र्क है। जहां अलेक्सा अमेजन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, वहीं सीरी एप्पल कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। वीक एआई को नैरो एआई भी कहा जाता है। किस प्रकार से हम चरणबद्ध रूप में वीक एआई तक पहुँचे, तो हमने इसकी चर्चा भी करी। सबसे पहले हमने बात करी थी एआई की, कि इसे दो भागों में बांटा है, योग्यता के आधार पर और कार्य के आधार पर। फिर योग्यता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, वीक, जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई। तो अब तक हम वीक एआई की चर्चा कर चुके हैं। अब बारी आती है जनरल एआई की या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जनरल दोस्तों क्या होगा? जो आसपास हमें देखने को मिलती है उनको हम जनरल बोलते हैं कि यार सामान्य सी चीज़ है ये तो। अर्थात जो बुद्धिमत्ता हमें आसपास देखने को मिलती है। कैसी बुद्धिमत्ता मिलती है? मानव की जैसी बुद्धि हमें आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि हम इंसान के इर्द गिर्द रहते हैं। तो जनरल एआई क्या कहलाई? एकदम जनरल सी बुद्धि जो हम यूजुअली देखते रहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, यह मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम होती है। कौन सी एआई? जनरल एआई। क्यों होती है? इसका व्यवहारिक एस्पेक्ट हमने अभी अपने डिस्कशन में शामिल किया। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। इतना आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो दोस्तों इसे स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं या स्मार्ट एआई भी कहते हैं। वीक एआई को हम क्या बोलते थे दोस्तों? वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह एक साथ कई टास्क को करने में सक्षम होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वह एक साथ कई कार्यों को या कई टास्क को पूरा करने में सक्षम होता है। इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसके उदाहरण है डीप ब्लू। दोस्तों डीप ब्लू क्या है? IBM कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर है जिसने शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराया था। आपने ज़रूर सुना होगा इनके बारे में और डीप ब्लू कंप्यूटर के बारे में। तो ध्यान रखें, डीप ब्लू कंप्यूटर किस कंपनी का है? IBM कंपनी का है। और एक बात और दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म भी होता है। आप हमें IBM का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। इन शॉर्ट यहाँ पर आपके लिए कुछ शॉर्ट में चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि वीक एआई की चर्चा हमने पहले भी करी है, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है। एक बार फिर से देख लेंगे तो आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। वीक एआई मतलब स्पेसिफाइड फॉर वन टास्क,
किसी विशेष कार्य को करने के लिए समर्पित होती है, वीक एआई। फिर जनरल एआई की यदि हम बात करें तो परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक अ ह्यूमन, मानव सदृश नहीं दोस्तों, मानव के जैसे या जिस क्षमता के साथ मानव काम करता है उसी क्षमता के साथ काम करती है जनरल एआई। फिर सुपर एआई की यदि हम बात करें तो मोर कैपेबल देन अ ह्यूमन, इसकी क्षमता मानव से ज़्यादा होती है। 3 एआई की हमने बात करी, वीक, जनरल, सुपर। ठीक, इनकी बात हमने किसके आधार पर करी थी? योग्यता के आधार पर या क्षमता के आधार पर। इसके बाद दोस्तों कार्यों के आधार पर भी हमें बात करनी थी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि जो चीज़ें आजकल चर्चा में चल रही हैं हम इनका नाम अक्सर अपने आसपास सुनते रहते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। दोस्तों चैट जीपीटी का यूज़ आप में से कितने लोगों ने किया है? एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। चलिए बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, किस कंपनी का है चैट जीपीटी? सबसे पहले ध्यान रखें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो इसने चैट जीपीटी ओपन एआई चैट बॉट पेश किया है। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? तो यह एक चैट बॉट है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इस प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमें लिख कर दिया जाता है या आपको लिख कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म या अर्थ क्या है? गाइड पार्टीशन टेबल जीपीटी का फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रख लें। फिर हमें बात करनी है गूगल चैटबॉट की। तो दोस्तों चैट जीपीटी की तर्ज पर 2023 में गूगल और अल्फ़ाबेट इंक कंपनी द्वारा गूगल चैटबॉट बनाए गए। ध्यान रखें दोस्तों 2023 में गूगल और अल्फ़ाबेट कंपनी गूगल चैटबॉट को बनाएगी, इसको आपको ध्यान रखना है। यह एआई आधारित चैट सर्विस है जो लिखित तौर पर आपके सवालों का जवाब देगी। फिर बारी आती है लेक्सी चैटबॉट की। यह भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी है जिसे फिनटेक फर्म वेलोसिटी ने लॉन्च किया। लेक्सी को किसने बनाया? वेलोसिटी ने बनाया और यह इंडिया की एआई चैटबॉट है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमें बात करनी है कार्यों के आधार पर एआई के प्रकार की। एक बार फिर से हम अपने चार्ट को देख लेते हैं। एआई को दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा था, योग्यता के आधार पर और कार्य के आधार पर। ठीक, योग्यता के आधार पर हमने 3 भागों में पुनः एआई को बांटा था, वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। अब कार्य के आधार पर दोस्तों यहाँ पर एआई को 4 भागों में बांटा गया है जिनकी चर्चा विस्तार से हमें करनी है। 4 प्रकार में रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। इन 4 भागों में कार्यों के आधार पर हम इसे बांट कर देख रहे हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है प्रतिक्रियाशील मशीनों की, रिएक्टिव मशीन्स की बात हम करेंगे। दोस्तों दिए हुए कार्य के अलावा ये मशीन अन्य किसी कार्य को नहीं कर सकती, केवल उस ही कार्य पर प्रतिक्रियाशील मशीनें अपनी प्रतिक्रिया देती हैं या कार्य करती हैं जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया है। फिर दोस्तों ये सब मशीनें केवल वर्तमान परिदृश्यों पर ही प्रतिक्रिया देती हैं। एग्जाम्पल डीप ब्लू कंप्यूटर की बात हमने करी थी। प्रतिक्रियाशील मशीनें क्या हैं? सिर्फ उसी काम को कर पाएंगी जो इनको दिया गया है, इसके अलावा अन्य काम को नहीं कर पाएंगी। इतना ध्यान रखना है कि जो प्रतिक्रियाशील मशीनें हैं यह सिर्फ दिए गए कार्य को ही कर पाएंगी। ठीक, फिर बारी आती है लिमिटेड मेमोरी या सीमित मेमोरी की। दोस्तों सीमित मेमोरी प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना कार्य करती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार।
यहाँ पर प्री प्रोग्राम्ड नॉलेज जो पहले से इनको निर्देशित किया गया है, और विश्लेषण या ऑब्जर्वेशन करके अपने काम को करती है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें कुछ बातें पहले से फीड रहती हैं और फिर ऑब्जर्वेशन, सड़क पर चलती हुई कार ऑब्जर्व करके सेंसर्स के जरिए निर्णय लेती है या प्रतिक्रिया देती है। तो यह सीमित मेमोरी या लिमिटेड मेमोरी का उदाहरण हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एआई के प्रकार की। दो प्रकार में बांटा था, योग्यता के आधार पर, कार्य के आधार पर। योग्यता के आधार पर 3 भागों में बांटा था, वीक, जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्य के आधार पर एआई के विभाजन की। हम प्रतिक्रियाशील मशीनों की चर्चा कर चुके हैं इसमें। अब हम बात कर रहे हैं सीमित मेमोरी की, जिसकी चर्चा भी हमने कर ली है। फिर बारी आती है मस्तिष्क का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइंड। दोस्तों इस तरह की मशीनें मानव के व्यवहार, पसंद, नापसंद, सुख दुख आदि को ऑब्जर्व करके काम करती हैं। कौन सी? थ्योरी ऑफ माइंड। इस प्रकार की एआई वाली मशीनें दोस्तों क्या करती हैं? मानव के व्यवहार, पसंद, नापसंद, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं और उसके आधार पर काम करती है। जैसे इसका उदाहरण है सोफिया रोबोट। फिर बारी आती है आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की। तो दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों ने इस तरह की कोई भी मशीन तैयार नहीं की है। इस प्रकार की मशीन या इस प्रकार की एआई मशीनें मानव के अंदर की भावनाओं को पहचानने में सक्षम होंगी। भविष्य की सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित होगी एआई, या भविष्य की एआई सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित होगी। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हुई होगी। हमने किस प्रकार से 4 भागों की चर्चा करी कार्य के आधार पर एआई की। सबसे पहले देखा प्रतिक्रियाशील मशीनों को, फिर बात करी हमने सीमित मेमोरी की, फिर थ्योरी ऑफ माइंड की बात करी हमने, इसके बाद बात करी आत्म जागरूकता की। दोस्तों अभी आत्म जागरूकता के स्तर पर कोई भी एआई बेस्ड मशीन वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं बनाई गई है। इन फ्यूचर ऐसा होगा कि ऐसी मशीनें एआई बेस्ड बनाई जाएंगी जो मानव के अंदर की भावनाओं को समझने में सक्षम रहेंगी। यदि हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया की, तो हम देखते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया को 3 चरणों में, लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन। यदि बात करें लर्निंग की, तो दोस्तों इसके अंतर्गत मशीनों के अंदर सूचनाएं और नियम को डाला जाता है। मशीनों के अंदर सूचना और नियम को डालना ही लर्निंग कहलाता है। इसके अंतर्गत फिर हम बात करेंगे रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है? मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है इनपुट दिए गए सूचना और नियमों का पालन करें, जिससे रिजल्ट की तरफ कंक्लूजन प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि जो रीजनिंग होती है इसमें मशीनों को निर्देश दिया जाता है, और दोस्तों क्या होता है? दिए गए निर्देश या इनपुट किए गए सूचनाओं और नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे रिजल्ट की तरफ कंक्लूजन प्राप्त हो सके। पालन कौन करेगा? मशीन करेगी, जो उसको इनपुट दिया गया है या इनपुट के रूप में सूचना और नियम उसको बताए गए हैं, या जो निर्देश उसको दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा को लेकर थोड़ा सा इश्यू आपको इस पॉइंट में हो सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रीजनिंग के अंतर्गत क्या होगा? मशीनों को निर्देश दिए जाएंगे, ठीक, इनपुट किए गए सूचनाओं और नियमों का पालन करने के लिए इनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जिस प्रकार के आपको इनपुट दिए हैं, जो काम हमें परफॉर्म करवाना है उसको कैसे करना है, इसके निर्देश दिए जाएंगे, ताकि रिजल्ट की तरफ बेहतर कंक्लूजन प्राप्त हो, एक बढ़िया निष्कर्ष निकलकर सामने आए। फिर बारी आती है सेल्फ करेक्शन की। इसके अंतर्गत मशीनों में एल्गोरिदम को लगातार फाइन ट्यून करने के लिए या लगातार बेहतर से बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सेल्फ करेक्शन, खुद से ही सुधार करेंगी वो, जिससे सटीक और फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो। तो हमने कौन कौन सी चर्चा करी? हमने 3 बातों की चर्चा करी, लर्निंग की, रीजनिंग की और सेल्फ करेक्शन की। लर्निंग में हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कुछ चीज़ें पहले से डाल दी जाती है, नियम आदि आदि, किसमें? मशीन में, ठीक। उसके बाद रीजनिंग, फिर मशीनों को निर्देश दिया जाता है ताकि सूचनाओं
और नियमों का पालन बढ़िया तरीके से हो और रिजल्ट का बढ़िया सा कंक्लूजन निकल कर सामने आए। और सेल्फ करेक्शन में क्या होगा, इसके अंतर्गत मशीन लगातार अपने आप को बेटर से बेटर करेंगी जिससे सटीक और फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य प्रणाली के चरण की। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम स्कोपिंग। एआई संबंधी कार्य की समस्याओं को पहचानना और उन्हें सूचीबद्ध करना, इसको कहते हैं एआई स्कोपिंग। ठीक। फिर डेटा एक्विजिशन, एआई संबंधी डाटा का संग्रहण करना, उसको एक्वायर करना बोल सकते हो आप, इकट्ठा करना। ठीक। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन, एआई विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाना इसके अंतर्गत आता है। फिर बारी आती है मॉडलिंग की, एआई संबंधी डाटा का विश्लेषण और उसका ग्राफिकल निरूपण करना, ये मॉडलिंग में आएगा। फिर अंत में एवेल्युएशन दोस्तों, है ना, मूल्यांकन की बात की जा रही है। लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन होगा, एवेल्युएशन होगा। एआई संबंधी विश्वसनीयता को समझने का यह अंतिम चरण है। यहाँ आउटपुट और फीडबैक से संबंधी कार्यों को पूरा किया जाता है। हमने किस प्रकार के 5 चरण देखे। प्रॉब्लम स्कूपिंग मतलब प्रॉब्लम को पहचानेंगे आप। फिर डाटा एक्विजिशन मतलब आप डाटा का संग्रहण करेंगे। फिर डाटा एक्सप्लोरेशन अर्थात डाटा या विषय का संबंधित विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का आप पता लगाएंगे। फिर मॉडलिंग करेंगे, जो भी आपने जानकारी एकत्रित की उसको आप एनालिसिस करेंगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसकी। ठीक। फिर अंत में एवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक। और यह चरण दोस्तों अंतिम है। यहाँ आउटपुट जो आपको प्राप्त हुआ है, ठीक, और जो फीडबैक बाकी लोगों से मिले, इसके बेस पे कार्य को पूरा किया जाएगा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है भारत में एआई से संबंधित स्टार्टअप की। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक्टिव एआई, यहाँ पर दोस्तों आप आइकन देख सकते हैं या लोगो देख सकते हैं। इसके कार्य में यह दोस्तों बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रदान करता है। कौन? एक्टिव एआई। फिर बारी आती है एंद्रा सिस्टम की, वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण बनाते हैं ये। फिर बारी आती है आर्टिवेटिक डाटा लैब की, ऐसे कैप्सूल रोबोट का निर्माण करना जो शरीर से डाटा प्राप्त करने के लिए शरीर में प्रवेश कर सके। इस प्रकार के कैप्सूल या रोबोट कौन बनाता है? आर्टिवेटिक डाटा लैब। फिर आर्या एआई, न्यूरल नेटवर्क या मानव मस्तिष्क के समान कार्य करने वाली युक्ति का निर्माण करने का काम आर्यन एआई करती है। फिर फ्लड एआई की यदि हम बात करें तो चेहरे की पहचान और वित्त से संबंधित समस्या समाधान के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर मॉर्फ एआई, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट का निर्माण। फिर सिग ट्यूपल, मेडिकल संबंधी एआई उपकरण का निर्माण करती है। दोस्तों आपको यहाँ पर लोगो भी देखना है ना, इसका आप ध्यान रखें। फिर टाटा लेक्सी, सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण है। टाटा देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार आप लगा दें। फिर जेंसर टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट के बारे में रणनीति तैयार करने का काम जेंसर टेक्नोलॉजी कर रही है। दोस्तों जिन भी फर्म के हमने नाम लिए वे सभी एआई बेस्ड हैं या एआई के क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तब तक बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।